हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मेला पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब लेनी है, किन किन जॉब्स के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहती है और फेक जॉब्स क्या होती हैं, फेक कंसल्टेंसीज क्या होती हैं, फेक पीपल्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको सारी सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इन सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि वो भी फेक जॉब्स लेने से बच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो लोग आपसे बोलते हैं कि मेरे को मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, ठीक है, आप मेरे को पैसे दीजिए, या कुछ इस तरह का अगर वो आपके सामने कैसे भी पॉइंट अगर वो रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर हमें चार्ज देना पड़ता है तो वो केवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो भी केवल जो हम फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो केवल गवर्नमेंट हमसे फॉर्म फीस ही केवल फिल करवाती है, अदरवाइज़ हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। मगर प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि आप किसी भी पोस्ट या किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये चीज़ आप अपने बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी को भी आपको कहीं भी एक भी रुपए नहीं देना है। अब कंसल्टेंसियों के बारे में आपको बताता हूँ कि कंसल्टेंसियाँ क्या होती हैं। देखिए, ज़्यादातर भारतवर्ष में लगभग 100% कंसल्टेंसियों में से आप मान के चलिए कि 75% जो कंसल्टेंसियाँ होती हैं वो मोस्टली फेक कंसल्टेंसियाँ होती हैं। तो मैं बता दूं कि कंसल्टेंसी आपसे चार्ज करवाती है कि हाँ, आप इतना इतना पे आउट, आप इतना अमाउंट मेरे को दीजिए, या 2000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए, या 1000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए। उसके बाद जो आपकी 1 मंथ की सैलरी आएगी उसमें से हम आपसे हाफ आपकी सैलरी को हम पेड करवाएंगे। तो ऐसे किसी भी कंसल्टेंसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अगर ठीक है, अगर वो आपको जॉब दिलवा भी देते हैं तो उस जॉब का क्या फ़ायदा है कि कल को पता लगे आपको कंपनी 1 महीना या 2 महीने बाद आपको निकाल दे, तो क्या फ़ायदा है? आप जितना कमाओगे नहीं उतने से ज़्यादा आप उनको दे दोगे। तो इससे तो बेटर है कि आप जॉब ना ही लो, आप अपने घर पे ही रहो। अपना समय ख़राब करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कंसल्टेंसी से भी आप बचें। और जो रियल कंसल्टेंसी होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो कभी भी 1 रुपये का भी कोई भी चार्ज नहीं करती है। तो अब मैं आपको से बात करता हूं कि एक्चुअल में किस जॉब के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें किन सेक्टर में जाने के लिए हमें जॉब के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब्स होती हैं उसमें से केवल 1-2 कंपनीज़ हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो केवल 1 या 2 ही जॉब कंपनीज़ होंगी जो केवल थोड़ा बहुत आपसे पे आउट अमाउंट चार्ज करवाती हैं। अदरवाइज़ किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, और ना ही आपको किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब होती है, मैं आपको बता दूं कि वो केवल रैंक खरीदने के लिए करवाती हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा सिक्योरिटी की लाइन का, आप सिक्योरिटी लाइन में अगर आप अच्छे से जॉब कर चुके हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि मैं इस लाइन में जाऊं तो एज ए फ्रेशर ना जाऊं, मेरे को अच्छी खासी सैलरी हो, मेरी पोस्ट अच्छी हो, ठीक है, आप एज ए सीनियर वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी रैंक खरीदनी होती है। आपके शोल्डर्स पे जो स्टार लगते हैं आप, वो होती है रैंक, तो वो आपको रैंक पुश करनी होती है। तो उसके लिए आपसे कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट, जो भी कंपनी की क्राइटेरिया है उसके अनुसार आप ही जो भी अमाउंट कंपनी आपको बोलती है तो आपको केवल वही चार्ज अमाउंट देना होगा दोस्तों। उसके अलावा और कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो, वो भी फेक जॉब लेने से बच सकें। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।